কমপ্লিট হয়নি। ইয়েস, কত কি হয়েছিল কে বলবে? 35 প্রভু 35 to 39 পর্যন্ত সামথিং। 39 কত कितना तक हुआ कोई बोल सकते हैं? अच्छा बांग्ला में क्लास होना चाहिए। यस प्रभु। Okay, so slide, who is presenting the slide? Janaranja Yashodanandana Jamunatira Vanachari Jamunatira Jamunatira श्री श्री राधा गोविंद देव श्री महाप्रभु श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, आई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो स्लाइड प्रेजेंटेशन कौन किया है? आई थिंक कृतिका है प्रेजेंटेड द स्लाइड। यस, तो आप लोग कृतिका माता जी को पिन कर सकते हैं और वॉइस पे सबको बुला लीजिए। सब वॉइस इनमें शुड बी हियर। तो आज हम लोग भागवत गीता से चर्चा करेंगे। आज का क्लास छोटा रहेगा और उसके बाद हमारे वॉइस के एक डिवोटी हैं, उनका नाम है निशांत प्रभु। तो उनका बर्थडे है एक्चुअली, तो उनका पेरेंट्स भी आए हुए हैं। हम लोग स्मॉल बर्थडे सेलिब्रेशन होगा, तो आप सभी लोग उनको विश करिएगा। निशांत प्रभु को आप लोग जानते होंगे, थोड़ी दिन पहले
हम लोगों का जो प्रीतिवर्धनम फेस्टिवल हुआ था उसमें निशांत बुआ आए थे, और मायापुर टूर में भी निशांत बुआ आया था। निशांत पाटना से है। बोल दी सुनाते। तो निशांत प्रभु नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, 16 माला जप करते हैं और वॉइस में रहते हैं। तो आप सभी लोग राहुल प्रभु प्रेजेंटेशन, राहुल अधिकारी प्रेजेंटेशन को पिन करिए और आपको स्लाइड दिखेगा। तो स्लाइड में हम लोग मेरे ख्याल से It's 42। ओके, तो आज कंप्लीट हो जाना चाहिए, अब तो ज्यादा नहीं है। साइन चेंज कर जो ड्रेस ना तो चेंज करते হবে কি না सिंपल ड्रेस तो ऑप्शन जैसे रहेगा ना, एज यू विश। ओके, राहुल बहुत आगे चलिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति शपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च वस् श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांतो स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशसाधिने पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों को स्वागत है, और ऑफलाइन डिवोटीज जो वॉइस में हैं सबको स्वागत करते हैं। जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी टाइम पे आया करिए और क्लासेस अच्छे से अटेंड करिए, और जो होमवर्क दिया जाता है, जो क्लास में पढ़ाया जाता है, उसको घर में जरूर पढ़िए, और आपका साधना बहुत अच्छे से करिए। आपका जो 16 माला 4 नियम, रीडिंग और ओवरऑल लाइफ को बैलेंस रखिए। हरे कृष्णा। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं जो फर्स्ट चैप्टर का 4th सेक्शन। तो फर्स्ट चैप्टर का 4th सेक्शन क्या है ना, फर्स्ट चैप्टर के 4th सेक्शन में अर्जुन फोटो भी दिखा This one. तो ओनली स्लाइड दिखाइए। You want the slokas? Devotees can see simultaneously the slides and the speaker.
so that they can see. You can see from that it is, they can easily see. If you want to see, it is here. This is not connected with them. How they are seeing? In their screen, both the things will come. Right. ओके सो फर्स्ट चैप्टर तो फोर्थ सेक्शन में अर्जुन युद्ध नहीं करने के पीछे 4 कारण बताते हैं। टोटल 5 कारण हैं, तो एक कारण आएगा सेकेंड चैप्टर में। अच्छे से याद रखिएगा। आशा करते सब लोग नोट बना रहे हैं और स्लाइड में बहुत कुछ है, स्लाइड से भी आप लिख सकते हैं, लेकिन किताब फॉलो करिएगा और सुनते रहिएगा। तो पहला कारण है 27 नंबर श्लोक में बताया गया है। पहला कारण है कृपया, करुणा। अर्जुन बॉडीली अटैचमेंट के कारण करुणा अनुभव कर रहे थे, इसलिए युद्ध नहीं करना चाह रहे थे। सेकेंड कारण है सुख नहीं मिलेगा, युद्ध करेंगे तो किनके साथ हम सुख, राज्य सुख भोग करेंगे, कोई नहीं रहेगा, तो इसलिए हम युद्ध नहीं करना चाहते। तीसरा कारण क्या था? पापम एवाश्रय तस्मात् हत्वैतान आदताहिनाम, युद्ध करेंगे तो इन सभी लोगों को मारेंगे तो पाप होगा। तो कैसे आप कृष्ण जनार्दन हैं, आप सबके हृदय में बैठे हुए हैं, आप पाप को दमन करते हैं और आप खुद पाप करने के लिए बोल रहे हैं। तो ये तीसरा कारण है। चौथा कारण हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो चौथा कारण बड़ा है, तो उसमें बहुत सारा अर्जुन ने कहा है। तो चौथा कारण का पूरा चीज इधर इस स्लाइड में दिया हुआ है 39 to 43। तो उधर अर्जुन कह रहे हैं कि अगर युद्ध होगा तो कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातना, तो कुल की विनाश होगा। और कुल के विनाश होने से क्या होगा? जो सनातन धर्म है, जाति धर्म है, कुल धर्म है, ये आगे वाले पीढ़ी के लिए ट्रांसफर नहीं होगा। तो कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातना धर्म नष्टे कुलम कृष्णम अधर्म अभिभावति उत। तो ये 39 से शुरू हुआ है। तो और उसके कारण क्या होगा? अधर्म अभिभावति उत, अधर्म का अभ्युत्थान होगा। और अधर्म का अभ्युत्थान होने से क्या होगा? अधर्म अभिभावत कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया। और उसके कारण क्या होगा? देखिए इधर सीक्वेंस बताया गया, डोंट चेंज द स्लाइड। तो अधर्म अभिभावती, अधर्म अभिभावत कृष्णा, तो अधर्म का अभ्युत्थान होने से क्या होगा? ना कुल स्त्रिया प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया, कुल स्त्रिया दूषित हो जाएंगे, है ना। और फ्री मिक्सिंग होगा, स्त्रियां अपने पवित्रता का रक्षा नहीं करेगी, और पुरुष लोग भी अवैध संबंध में फंस जाएंगे। और उसके कारण क्या होगा? उसके कारण क्या होगा? स्त्रीषु दृष्टाशु ब्राह्मण्य जायते वर्ण संकर। और उसके कारण क्या होगा? ना वर्ण संकर उत्पन्न होगा, जो अनवांटेड प्रोजिनी, जो है क्या बोलते, आसुरिक संतान का जन्म होगा। और उसके कारण क्या होगा? संकर नरका एव कुलोघ्नानाम कुलस्य च पतन्ति पितरि येषां लुप्तो पिंडदको क्रिया। तो और उसके कारण क्या होगा? न संकर नरका एव कुलोघ्नानाम कुलस्य च। तो इसके कारण क्या होगा? पूरे कुल जो है ये नरक में जाएगा। पतन्ति पितरि येषां, पूरे पितृलोगों को पिंडदान करने के लिए कोई नहीं बचेगा। तो पितृलोगों को पिंडदान करने के लिए कोई नहीं बचेगा, और इस प्रकार पिंडदान बंद हो जाएगा। तो और इसके कारण क्या होगा? 42 नंबर श्लोक में बता रहे हैं, दोषेरे तेर कुलोघ्नानम वर्ण संकर कारकैर उत्सन्ने जाति धर्मा उत्सन्ने जाति धर्मा कुलो धर्मा च शाश्वता।
तो इसके कारण क्या होगा, ये जो जाति धर्म कुलो धर्म है, इस सनातन धर्म का विनाश होगा, उत्सन्न में जाएगा। उत्सन्ने बंगाली में भी बोलते हैं उत्सन्ने, आर डिवास्टेटेड। तो इस प्रकार अगर युद्ध होगा तो धर्म का जो सनातन धर्म आगे वाले पीढ़ी में नहीं पहुंचेगा। आगे वाले पीढ़ी में नहीं पहुंचने के कारण स्त्रियां व्यभिचारी हो जाएगी। स्त्रियां व्यभिचारी होने के कारण क्या होगा, वर्ण संकर उत्पन्न होगा, और वर्ण संकर के कारण क्या होगा, पिंडदान करने के लिए कोई नहीं रहेगा। और इस प्रकार पूरे जो पितृ पुरुषगण उनको पिंडदान करने के लिए कोई नहीं रहेगा, और पूरे कुल का विनाश होगा। तो अर्जुन के जो कारण है, ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है। अर्जुन बहुत वैलिड पॉइंट बता रहे हैं। तो इसलिए वर्णाश्रम धर्म मतलब अर्जुन कोई फालतू कारण नहीं बता रहे, विशेष करके 5 नंबर कारण 4 नंबर कारण बहुत वैलिड कारण है। तो उसके बाद 43 नंबर श्लोक में 43 नंबर श्लोक, वेदावेश से अगर दिखा सकते तो अच्छा है। उत्सन्न कुल धर्मानां मनुष्याणां जनार्दन नरके नित्यं नियतं वासो भवत्तिति अनुशुश्रुमा। हम लोग ये सब श्लोक क्लास में किए थे, भूल गए हम लोग, प्रैक्टिस नहीं है, बंद हो गया क्लास, फिर से शुरू करना चाहिए। तो भवत्तिति अनुशुश्रुमा, ओ कृष्णा, मेंटेनर ऑफ द पीपल, I have heard by the disciplic succession that those who destroy the family tradition dwelled always in hell. तो इस श्लोक में अर्जुन डिसाइप्लिक सक्सेशन का इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। अर्जुन based his argument not on his own personal experience but on what he has heard from the authorities. That is the way to receiving the real knowledge. One cannot reach the real point of factual knowledge without being helped by the right person who is already established in that knowledge. Therefore, there is a system of Varnashram Institute by which before death one has to undergo the process of atonement for the sinful activities. तो शास्त्र में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति पाप कार्य करते हैं तो उनको प्रायश्चित्त करना चाहिए। तो इस भौतिक जगत में रहते हुए अलग अलग प्रकार से हम लोगों के द्वारा पाप कार्य हो ही जाता है, और इसके कारण क्या होता है, जन्म मृत्यु के चक्र लगा रहता है, या किसी को नरके नियतो वास हो, मतलब शाश्वत काल से उनको नरक में वास करना पड़ सकता है। तो इसलिए अगर ये जो पिंडदान या अलग अलग प्रकार के जो प्रथा है इसका अनुशीलन नहीं किया जाएगा, तो फिर क्या होगा, जो फैमिली ट्रेडिशन है इसका विनाश प्राप्त होगा। तो इस प्रकार जो पूर्वजगण है ये सब नरक में चले जाएंगे। तो इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि मैं डिसाइप्लिक सक्सेशन से सुना हूं, मैं गुरु शिष्य परंपरा से सुना हूं कि मनुष्यानाम जनार्दन उत्सन्ने कुल धर्मानाम मनुष्यानाम जनार्दन। तो अगर इसका नहीं होगा, इसका अनुशीलन नहीं होगा या वर्णाश्रम धर्म की रक्षा नहीं होगी, इस सनातन धर्म कुल धर्म का रक्षा नहीं होगी, तो मनुष्यानाम जनार्दन, हे जनार्दन, मनुष्य लोग नरके नियतो वासो, मनुष्य लोग नरक में नित्य काल से निवास करेंगे। तो इसलिए हे जनार्दन, आप सबके जनार्दन शब्द क्यों कवर किया गया है? जनार्दन शब्द का अर्थ है कि जो सब हृदय में निवास करते, जन के हृदय में।
तो अभी आप सबके हृदय में निवास करते हैं। अगर आप सबके हृदय में निवास करते तो आप तो सबके शुभाकांक्षी हैं, आप सबके सूरी हैं। आप कैसे ऐसा सजेशन दे सकते हैं? आप कैसे ऐसे सजेशन दे सकते हैं? आप तो सबके सुहृद है, सबके हितैषी हैं। तो इसलिए हम युद्ध नहीं करना चाहते हैं। तो आपको तो आप सबके हित के लिए आप विचार करिए। इस प्रकार अर्जुन चौथा कारण बता रहे हैं। तो अर्जुन का जो कारण है इंडिविजुअल कारण था, और सोशल एस्पेक्ट में भी अर्जुन बोल रहे थे कि समाज की क्या होगा, पूर्वजों की क्या होगा। तो इस प्रकार अर्जुन बहुत वैलिड पॉइंट बोल रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में कह रहे हैं कि अगर हम लोग गुरु परंपरा से नहीं श्रवण करेंगे, गुरु परंपरा से ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, तो हम लोग आध्यात्मिक जीवन के परफेक्शन तक हम लोग पहुंच नहीं सकते। तो आध्यात्मिक जीवन के परफेक्शन में नहीं पहुंच सकते हैं। तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन की प्रगति के लिए हमें गुरु शिष्य परंपरा से सुनना चाहिए, और हमें वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए। प्रभुपाद पिछले श्लोकों में ये 41 नंबर श्लोक में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है, अगर कोई व्यक्ति बैठे तो ऊपर बैठ सकते, नीचे असुविधा नहीं है, नीचे बैठना चाहते कोई दिक्कत नहीं। तो आगे आ जाओ आप लोग, आगे। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के पास शरणागत हो जाते हैं, भगवान के पास शरणागत हो जाते, तो ये जो अलग अलग प्रकार के जो रिचुअल्स हैं, अलग अलग प्रकार के जो रीति रिवाज हैं, ये रीति रिवाज पालन नहीं करने से भी चलेगा। अगर कोई व्यक्ति भगवान के पास पूर्ण रूप से शरणागत हो जाते हैं तो उनके सारे पाप राशि नष्ट हो जाता है, उनके जितने भी ऋण है वो चुक जाता है। तो सेकेंड चैप्टर में जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के युद्ध नहीं करने के पीछे जो अलग अलग कारण है वो खंडन करेंगे, तो उसमें और डिटेल्स बैठे ना, ऊपर बैठे डिटेल्स उसमें वर्णन किया जाएगा। तो हम लोग अगले श्लोक में चलते हैं, टेक्स्ट 44। अहोबत महत् पापम कर्तुम व्यवस्थित वयम, सब लोग बोल सकते हैं, जद राज्य सुखम लोभेना हन्तुम सगनम उद्दतः। ओके, कोई एक जन तात्पर्य पढ़िए, अनुवाद पढ़िए, ट्रांसलेशन फ्रॉम ऑनलाइन डिवोटीज। ऑनलाइन से कोई एक जन पढ़िए, थोड़ा जल्दी पढ़िएगा। आज छोटा सा क्लास होगा, हम लोग Alas, how strange it is that we are preparing to commit greatly sinful acts driven by the desire to enjoy royal happiness. We are intent on killing our own kinsmen. Alas, how strange it is that we are preparing to commit greatly sinful acts driven by the desire to enjoy royal happiness. We are intent on killing our own kinsmen. ओके, तो अर्जुन इधर बोल रहे हैं कि एलास, हाय, क्या बोलते हैं हिंदी में, अहो बतो महत् पापम, के हाय हम लोग क्या मतलब बड़ा पाप करने के लिए जा रहे हैं।
कर्तुम व्यवस्थित वयम यद राज्यम सुख लोभेन, केवल राज्य सुख लाभ करने के लिए। देखिए उसके पहले अर्जुन तीसरा कारण बताया था कि पाप होगा युद्ध करने के लिए, युद्ध करेंगे तो पाप होगा, क्योंकि सारे सगे संबंधी गुरुजन मारे जाएंगे। और फिर उसके बाद चौथा कारण में अर्जुन ये जो वर्णाश्रम धर्म का विनाश होगा, वर्ण संकर होगा, कुल स्त्रियां व्यभिचारी हो जाएगी, फिर आसुरिक संतान का उत्पन्न होगा और किसी को पिंडदान करने के लिए कोई नहीं रहेगा, तो युद्ध होगा, तो इस प्रकार परिस्थिति उत्पन्न होगा और इसमें पूरे समाज में पाप फैल जाएगा। समझ आ रहा है? तो अर्जुन ये 3 नंबर और 4 नंबर कारण में बहुत वैलिड पॉइंट बताते हैं और फिर इसको बताते हुए अर्जुन कंक्लूड कर रहे हैं 44 में कंक्लूड कर रहे हैं कि हाय हम लोग कितना महापाप करने के लिए जा रहे हैं, कितना महापाप करने के लिए जा रहे हैं, किसलिए? केवल जद राज्य सुख लोभे ना। चेयर में बैठिए, ये चेयर थोड़ा सा अच्छा इसमें बैठिए। तो केवल राज्य सुख भोग करने के लिए जद राज्य सुख लोभे न हंतुम स्वजनम उद्दते, अपने स्वजन को हंतुम मतलब हत्या करने के लिए उद्दत हुए हैं। तो अर्जुन बोल रहे हैं कृष्ण को। 45 टेक्स्ट 45 यदीमं अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणया धर्तराष्ट्ररणे हन्यूस् तरम भवेत्। Translation: Better for me if the son of Dhritarashtra, weapon in hand, were to kill me unarmed and unresisting on the battlefield. तो अर्जुन बोले कि इससे अच्छा तो ये है कि धृतराष्ट्र के पुत्रगण मेरा हत्या करे, बिना अस्त्र, मतलब क्या बोलते हैं, बिना अस्त्र से हमें हत्या करे। इससे अच्छा है कि धृतराष्ट्र के पुत्रगण हमारा हत्या करे। बेटर फॉर मी इफ द सन ऑफ धृतराष्ट्र weapon in hand were to kill me unarmed and unresisting on the battlefield. तो देखिए अर्जुन को राज्य भोग करने की लोभ नहीं था, तो अर्जुन के हृदय में बहुत करुणा भाव थी और इसलिए अर्जुन कह रहे हैं इससे अच्छा है कि वो हमें हत्या करें, फिर भी हम पाप नहीं करना चाहते हैं। फिर भी हम लोग पाप नहीं करना चाहते हैं। तो इस प्रकार देखिए इधर इसमें लिखे all these symptoms are due to soft-heartedness resulting from his being a great devotee of the Lord. तो इस प्रकार अर्जुन असल में एक महान भक्त थे, अर्जुन असल में एक भगवान के महान भक्त थे और इसलिए उनको वो असल में युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी ये युद्ध का आयोजन हुआ क्योंकि कौरव पक्ष के लोग अधर्म के पक्ष में थे और किसी भी हालत में वो धर्म के पक्ष में आना नहीं चाह रहे थे, किसी भी हालत में वो लोग आपस में समझौता नहीं करना चाह रहे थे, आपस में समझौता नहीं करना चाह रहे थे और इसलिए युद्ध अनिवार्य था। मैं कुछ दिन पहले श्रील प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रहा था, तो प्रभुपाद जी बोलते कि वार इज इनहेबिटेबल, यू कैन नॉट स्टॉप वार। ये जो कोरोना वायरस का सिचुएशन हुआ, ये आप इसको बंद नहीं कर सकते। क्यों? प्रभुपाद जी उसमें बोलते हैं कि जब तक लोग पाप कार्य करते रहेंगे प्रकृति उसका फल प्रदान करेगी। जब ज्यादा संख्या में लोग पापी हो जाएंगे, जैसे आज के जमाना में नशा करना, जुआ खेलना,
लड़कियों के साथ अवैध संबंध रखना, फिर क्या बोलते ड्रग्स लेना, जो अलग अलग प्रकार के जो घृणित कार्य हो रहा है, तो जितना आसुरिक संख्या बढ़ते जाएंगे उतना क्या होगा, उसको बैलेंस करने के लिए आपस में लड़ाई होगा। समझ में आ रहे हैं? तो प्रकृति जो है, प्रकृति या धरित्री एक क्या बोलते हैं, एक कैपेसिटी होता है जिसका वेट होता है, पाप का भार होता है, जो सहन शक्ति है। तो अगर उससे ज्यादा हो जाता है, लोग उससे ज्यादा पापी हो जाते हैं, लोग कलेक्टिवली सामग्रिक रूप से ज्यादा पापी हो जाते हैं, तो प्रकृति के नियम से आपस में युद्ध होगा। एक असुर दूसरे असुर को मार देगा, एक देश दूसरे देश को मार देगा। तो अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार के टेक्निक होता है प्रकृति का, ये पाप के जो फल है उसको कम करने का। तो आप देखेंगे ये जो अलग अलग प्रकार के वायरस है, हर 100 साल में आ रहा है। तो लोग इतने प्रकार से मांसाहार कर रहे हैं और कुछ भी खा रहे हैं, जो खाना नहीं चाहिए वो भी खा रहे हैं। वो जमीन के नीचे कीड़ा है उसको निकाल के फ्राई करके खा लेते हैं, इवन सांप को खा लेते हैं। तो सोचिए लोग कितना गिर चुके हैं। तो उसके कारण क्या होता है, ये युद्ध होता है, वार होता है, या ये सामग्रिक रूप से अलग अलग प्रकार के क्या बोलते हैं इसको, पैंडेमिक को हिंदी में क्या कहते हैं, अतिमारी या महामारी। तो ये अलग अलग प्रकार से अतिमारी होता है जिसमें प्रकृति अपना जो पनिशमेंट सबको प्रदान करती है। तो इसलिए जब तक हम लोग भगवान के निर्देश के अनुसार नहीं चलेंगे, भगवान के नियमों के अनुसार हम लोग नहीं जिएंगे, तब तक हमें दुख भुगतना पड़ेगा। जैसे कोई व्यक्ति अगर सरकार का नियमों को पालन नहीं करते तो क्या होता है, उनको पनिशमेंट होता है। उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति अगर भगवान के नियम जो है, यूनिवर्सल गवर्नमेंट है, उनके नियमों को पालन नहीं करेंगे, अपने जीवन उसके नियम के अनुसार नहीं चलाएंगे, तो क्या होगा, उनको अलग अलग प्रकार से सजा भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए अर्जुन नहीं चाहते थे युद्ध करना, अर्जुन एक्चुअली युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन ये कृष्ण की इच्छा है युद्ध हो, कृष्ण की इच्छा है युद्ध हो, क्योंकि कौरव पक्ष के लोग अधर्मों को छोड़ना नहीं चाह रहे थे, और भगवान आते ही उसलिए धर्म की स्थापना करने के लिए। तो इसलिए जो फर्स्ट चैप्टर है, ये फर्स्ट चैप्टर इज ए स्टेज है। जैसे कोई ड्रामा होगा तो ड्रामा होने से पहले स्टेज बनाया जाता है कि नहीं? तो स्टेज बना तो ड्रामा परफॉर्म होगा। उसी प्रकार जो फर्स्ट चैप्टर है, स्टेज बनाए हैं भगवान ने भागवत गीता के उपदेश देने के लिए। तो भागवत गीता शुरू होता है सेकंड चैप्टर से, तो सेकंड चैप्टर से भागवत गीता शुरू होता है। तो इसके पहले अर्जुन बोला युद्ध नहीं करूंगा, ड्रामा हो गया, पूरा सीन चेंज हो गया पूरा सीन चेंज हो गया। और अर्जुन बोल रहे हैं हम युद्ध नहीं करने वाले हैं। और अर्जुन के जो एटीट्यूड है, अर्जुन का जो फीलिंग है, आप समझ सकते हैं कि अर्जुन असल में युद्ध नहीं करना चाह रहे थे। इवन कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद युधिष्ठिर महाराज राजा बनने वाले थे, और युधिष्ठिर महाराज बोल रहे मैं राजा नहीं बनना चाहता हूँ, ये युद्ध मेरे लिए हुआ है, मेरे लिए इतने लोग मारे गए हैं। तो पांडव लोग बहुत ही धार्मिक थे, बहुत ही दयालु थे, बहुत ही क्या बोलते हैं, विनयी थे, सबके शुभाकांक्षी थे। तो वो लोग नहीं चाहते थे कि युद्ध हो। लेकिन जब अधर्म के लोग क्या बोलते हैं, बहुत जोर करके अपना गलत जो अधिकार है
बना के रखने की प्रयास करते हैं, तो भगवान को इंटरफेयर करना पड़ता है, भगवान को इंटरफेयर करना पड़ता है। तो इसलिए जो युद्ध है धर्म युद्ध है, इसलिए इसके शुरू में कहा गया है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युजुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो इसलिए जो युद्ध है ये एक न्याय संगत युद्ध है, ये धर्म युद्ध है, इसमें धर्म की स्थापना होगी और अधर्म की विनाश होगा। टेक्स्ट 46 संजय उवाच एवं उक्तार्जुना संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य संसरं शोक संविघ्न मानसा। ओके, कौन पढ़ेंगे? सानी प्रभु, चंदन प्रभु, कैन यू रीड द ट्रांसलेशन? स्लाइड में है, पढ़िए फटाफट। है चंदन प्रभु, आप हैं क्लास में? क्लास में है प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ पढ़िए। Arjuna, having thus spoken on the battlefield, cast aside his bow and पहले arrows कुछ था, and sat down on the chariot, his mind overwhelmed with grief. फिर से पढ़िए, जोर से पढ़िए, लग रहा है कि आप भी ग्रीफ में हैं। Arjuna having अर्जुन के पहले कौन? बैठा हुआ है प्रभु। यस, ठीक से पढ़ो। Sanjay said, हम्म, Sanjay said, Arjuna, having thus spoken on the battlefield, cast aside his bow and arrows and sat down on the chariot, his mind overwhelmed with grief. तो इस प्रकार बोलते हुए संजय ने कहा लास्ट में, हाँ, एंड में, क्योंकि संजय धृतराष्ट्र को बोल रहे थे, संजय धृतराष्ट्र को बोल रहे थे हस्तिनापुर में, युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र में। तो संजय उवाच, संजय कहा एवं मुक्तार्जुना संख्ये, इस प्रकार थोड़ा 5-10 मिनट के लिए आप लोगों का मोबाइल है साइलेंस में रखिएगा, आ जाइए अंदर। इस प्रकार बोलते हुए अर्जुन ने क्या किया? रथोपस्था उपविशत्। थोड़ा मोबाइल साइलेंस रखिएगा 10-15 मिनट के लिए और उसके बाद अटेंड करिएगा। रथोपस्थम उपविशत्, तो रथ के ऊपर उपविशत् बैठ गया, अर्जुन रथ के ऊपर बैठ गया। विसृज्य ससरम चापम शोको संविघ्न मानसा, शोक संविघ्न होके, बहुत दुखी होके, बहुत होपलेस होके, असहाय होके अपना गांडीव को नीचे रख के अर्जुन बैठ गया कि युद्ध नहीं करने वाला हूं, क्या करूंगा अभी। आ गया बीच में रथ के दोनों क्या बोलते सेना के बीच में, युद्ध करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे युद्ध तो नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत शोकग्रस्त होकर, बहुत बार लोग लाइफ में ऐसे सिचुएशन में आ जाता है, लोग लाइफ में ऐसा सिचुएशन में आ जाता है, लोग ऐसा सिचुएशन फेस नहीं करना चाहते हैं, उनको पता नहीं कि क्या करूंगा अभी, लोग चाहते नहीं कि ऐसा जीवन में हो, लेकिन कोई उपाय नहीं है, घुस गया उसके अंदर, लेकिन आगे जाके देखा कि नहीं, रास्ता तो नहीं निकल रहा है। उन लोगों के लिए भगवत गीता बहुत महत्वपूर्ण है। हरि बोल। तो इसलिए आप में से कितने लोग लगता है कि हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी ऐसा परिस्थिति उत्पन्न होता है? हाथ उठाइए। हरि बोल, उठा के रखिए। हरे कृष्णा।
सभी लोग इधर हाथ उठा रहे हैं। तो हम सभी लोगों के लिए भगवत गीता जरूरत है। ऐसे नहीं कि भगवत गीता केवल वो साधु बाबा जी के लिए है। तो अर्जुन तो बाबा जी नहीं थे, अर्जुन बाबा जी नहीं थे, अर्जुन सन्यासी नहीं थे, अर्जुन गृहस्थ था। तो ऐसे परिस्थिति हर व्यक्ति के जीवन में उत्पन्न होता है। इसलिए भगवत गीता बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिसमें भगवान हमारे जीवन के गाइडलाइन बताते हैं। भगवान बताते कि भौतिक जगत किस प्रकार रचा हुआ है, भौतिक जगत में किस प्रकार की समस्याएं हैं, और इस समस्या को समाधान करने के लिए इसका रूट कॉज ये है। हम लोग बाहरी रूप से समस्या को समाधान करने के लिए प्रयास कर, लेकिन रूट कॉज को समाधान नहीं कर रहे हैं। भौतिक जगत में जब तक हम लोग भौतिक चेतना में जीवन जिएंगे, शरीर के प्लेटफॉर्म में जीवन जिएंगे, अर्जुन को युद्ध नहीं करने का ज्यादातर कारण भौतिक स्तर में था। चौथा कारण थोड़ा स्पिरिचुअल है, लेकिन वो भी मटेरियल प्लेटफॉर्म में है। सेकेंड चैप्टर में जब आएंगे तब पता चलेगा। कि सेकेंड चैप्टर में भगवान ज्ञान प्रदान करते हैं। सेकेंड चैप्टर में अर्जुन का पॉइंट बहुत वैलिड लग रहा है, लेकिन ये भी भौतिक स्तर में है। तो सेकेंड चैप्टर में भगवान आत्म तत्व ज्ञान प्रदान करते हैं शरीर के ऊपर। तो जब तक हम लोग आध्यात्मिक स्तर में रूट प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे, भौतिक स्तर में समस्या लगा रहेगा। एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तीसरा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। आज के जमाने में हर प्रकार की प्रगति हो चुकी है, क्या प्रगति नहीं हुआ है? टॉप में चले गए, आगे क्या है और पता नहीं चल रहा है। हर प्रकार की प्रगति कर लिए हैं। किसी भी प्रगति बचा नहीं हुआ है, हर फील्ड का प्रगति हो चुका है, लेकिन फिर भी लोग हताशमय फ्रस्ट्रेटेड लाइफ लीड कर रहे हैं। तो आज के कॉलेज यूनिवर्सिटीज में बच्चे लोग किस प्रकार मतलब एक घटिया लाइफ लीड कर रहे हैं। नशा करना, दारू पीना, लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध रखना, ड्रग्स लेना, रात को 2 बजे सोना, सुबह 10 बजे उठना, हर प्रकार के गिरे हुए चीज चल रहा है। किसके नाम पे? प्रगति के नाम पे, प्रगति के नाम पे। तो प्रभुपाद जी के लेक्चर सुन रहा था मैं 2 दिन पहले। प्रभुपाद बोले, इफ यू आर प्रोड्यूसिंग 6th क्लास एंड 7th क्लास मैन, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट हैप्पीनेस? आज के एजुकेशन सिस्टम में 5th क्लास एंड 6th क्लास, वैदिक युग में 4 क्लास था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र है 4th क्लास। प्रभुपाद जी बोले कलयुग युग की स्थिति ऐसा है, 4th क्लास भी नहीं बन रहा है, 6th क्लास 7th क्लास बन रहा है, आउटकास्ट लोग। तो ऐसे सोसाइटी में जिधर लोग धर्म के बेसिक रूल फॉलो नहीं करते हैं, लोग कोई मोरालिटी फॉलो नहीं करते, कोई वैल्यूज फॉलो नहीं करते, कोई सेंस कंट्रोल फॉलो नहीं करते, कोई वर्णाश्रम सिस्टम का जो अलग अलग जो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अलग अलग सबका अलग अलग रूल्स, क्या बोलते हैं, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हस्बैंड का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गृहस्थ का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ब्राह्मणों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी प्रकार पुत्र के रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, ब्रह्मचारी के रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, हर व्यक्ति का एक दायित्व होता है, और उसी प्रकार समाज बना हुआ है। और ये सारे नियम भगवान ने बनाया है। वर्णाश्रम चातुर्वर्ण माया शिष्ट गुणो कर्म विभाग से, ये जो वर्णाश्रम सिस्टम है, सोशल स्ट्रक्चर है, जो रूल्स रेगुलेशन है, भगवान खुद बनाए हैं। चातुर्वर्ण माया सृष्ट, मेरे द्वारा सृष्टि हुआ है। तो और इस सभी का उद्देश्य है कि अल्टीमेटली हम लोग भगवान के नजदीक जाए। अल्टीमेटली असतोमाम सद्गमो, असत से सत की तरफ जाना चाहिए। तमसोमाम ज्योतिर्गमो, अज्ञान अंधकार से हमारे जीवन जितना आगे बढ़ता है, समय जितना बीतता है, हमें धीरे धीरे अज्ञान से ज्ञान की तरफ,
असत से सत की तरफ और मृत्युमय अमृत गमय। इस मृत्युमय जीवन से, मृत्युमय लोक से अमृतमय जीवन की तरफ, परम प्राप्ति की तरफ जाना चाहिए। दैट इज द सक्सेस ऑफ लाइफ। आप कोई भी बैकग्राउंड से हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंजीनियर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, गृहस्थ हो सकते हैं, सन्यासी हो सकता है, लेकिन हमें भगवान की तरफ आगे बढ़ने की प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार जब अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे बोल के बैठ गया। 3 नंबर, सॉरी क्या बोलते हैं, 1 नंबर चैप्टर के अंतिम श्लोक में जब बैठ गया, तो तब क्या हुआ? धृतराष्ट्र बहुत खुश हो गया। जब अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे बोल के अपना अस्त्र रथ में बिठा के बैठ गया, तो धृतराष्ट्र बहुत खुश हो गया। धृतराष्ट्र, वाह, ये तो बिना मेघ से बरसात, तो बिना मैच से जीत गया। तो धृतराष्ट्र बहुत खुश हो गया कि अभी अर्जुन युद्ध नहीं करेगा, हम लोग राजा बन जाएंगे, मेरा पुत्र जो है दुर्योधन राजा बनेगा। बहुत खुश हो गया। तो उसके पीछे अर्जुन का शोक है। अर्जुन का शोक जो है, इसलिए पहला चैप्टर जो है बंगाली में कहते हैं विषाद योग, और इंग्लिश में ऑब्जर्विंग द आर्मी। जैसे मैंने कहा कि अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण ने एक स्टेज तैयार किया गीता को उपदेश देने के लिए। अभी दूसरे अध्याय शुरू होता है। दूसरे अध्याय और पहला अध्याय का लिंक है ये। दूसरे अध्याय पहला अध्याय का लिंक क्या है? दूसरे अध्याय का पहला श्लोक, आप सब लोग बोलिए। संजय उवाच तथा कृपया विसीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। Sanjay said, Arjuna, having thus spoken on the battlefield, cast aside his bow and arrow. ये तो पिछला श्लोक है। पिछला श्लोक, हाँ, स्लाइड चेंज करिए। Sanjay said, seeing Arjuna full of compassion, his mind depressed, his eyes full of tears, Madhusudana, Krishna spoke the following words. तो जब दुर्योधन खुश हो गए, सॉरी धृतराष्ट्र खुश हो गया, तो धृतराष्ट्र के खुशी में पानी फेंकते हुए संजय ने कहा कि जब इस प्रकार अर्जुन दुखी हो गया, अर्जुन शोकग्रस्त हो गया, तो कृष्ण, जिनका नाम है मधुसूदन, वो बोलना शुरू किया। और इस प्रकार बोलना चाह रहे हैं कि आप जितना ही खुश हो जाइए, अर्जुन कृष्ण जो है ये मधुसूदन, मधु शब्द का 2 अर्थ है। मधु एक असुर है जो वेद को चोरी किया था, और कृष्ण ने वो मधु को वध किया था। तो इस प्रकार ज्ञान को चोरी किया था, और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और संजय बोलना चाह रहे हैं कि आप जितना भी खुश हो जाइए, कृष्ण जो मधुसूदन, जो अज्ञान को विनाश करने वाले हैं, वो अर्जुन के अज्ञान को विनाश करने वाले हैं, अर्जुन को शोक को दूर करने वाले हैं। इसलिए दूर दूर तक आपका विजय का कोई आशा नहीं दिखाई दे रहा है। हरि बोल। देखिए भागवत गीता कितना सुंदर है। तो इसके पढ़ते रहिए, आनंद पाते रहिए, और कृष्ण के गाइडेंस में अपना जीवन जिए, और अपने जीवन को परफेक्ट बनाइए, सफल बनाइए। तो इस प्रकार ये पहला चैप्टर खत्म हुआ, और पहला चैप्टर के साथ सेकंड चैप्टर का लिंक मैंने बताया है। पहला चैप्टर के साथ सेकंड चैप्टर का जो लिंक है, तो अर्जुन के शोक को दूर करने के लिए, और
धृतराष्ट्र के जो 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 खुशी है उसमें पानी फेंकते हुए भगवान श्री कृष्ण ने बोलना शुरू किए अर्जुन को। तो इस प्रकार दूसरा अध्याय का शुरू होता है। तो अगले वीक में हम लोग दूसरे अध्याय शुरू करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आशा करते हैं आप सबको अच्छा लगा। Yes, Prabhu. हरि बोल। अभी हम लोग का छोटा बर्थडे सेलिब्रेशन है हमारे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। तो मैं जस्ट 2 मिनट बोलता हूँ। तो जिस प्रकार हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिस प्रकार हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार भगवान आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए और हमें इस भागवत गीता रूपी दिव्य संदेश को छोड़ के जाते हैं। और जिस प्रकार इस भागवत गीता की गाइडलाइन के अनुसार जब हम लोग हमारे जीवन को निर्वाह करते हैं, भागवत गीता के गाइडलाइन के अनुसार जब हमारे जीवन को निर्वाह करते हैं तो हमारे जीवन सफल हो जाता है। तो आप किसी भी बैकग्राउंड में हो सकते हैं, इंजीनियर हो या डॉक्टर हो या बिजनेसमैन हो, या हस्बैंड हो या वाइफ हो या स्टूडेंट हो, कोई बैकग्राउंड में हो सकते हैं। इसमें कोई असुविधा नहीं है। आपको आपके कर्तव्य को छोड़ने की जरूरत नहीं है। जस्ट कृष्ण को जोड़िए, कृष्ण को जोड़िए। और कृष्ण को कैसे जोड़ेंगे? कृष्ण को कैसे जोड़ेंगे? भागवत गीता के द्वारा। कृष्ण को कैसे जोड़ेंगे? सत्संग के द्वारा, सत्संग के द्वारा और गीता भागवत के द्वारा। तो इसलिए हमारे जो मनुष्य जीवन है वो सफल हो जाता है। मनुष्य जीवन सफल हो जाता है अगर हम लोग भागवत गीता के अनुसार हमारे जीवन को जिएंगे। तो वैदिक युग में कितने बड़े बड़े लीडर्स थे, जैसे युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन, आज तक भी लोग उनको याद कर रहे हैं। आज तक हजार साल बाद लोग उनको याद कर रहे हैं। उनके आदर्श अपने जीवन में लोग प्रेरणा के हिसाब से ले रहे हैं। बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, मंत्री, मिनिस्टर्स, साइंटिस्ट, भगवत गीता के जो प्रिंसिपल्स हैं, ग्रेट सोल्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, महान जो महात्मा लोगों की जो प्रिंसिपल है, महाजनों की जो प्रिंसिपल है, वो अपने जीवन में पालन कर रहे हैं। क्योंकि महाजन लोग जो प्रिंसिपल अपने जीवन में पालन कर रहे हैं, ये इटर्नल प्रिंसिपल है, ये शाश्वत नियम है। वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में वो व्यर्थ नहीं होने वाला है। तो इसलिए शास्त्र में कहा गया है, महाजनो जनो गतोषो पंथा। जीवन में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, एक आदर्श व्यक्ति का लक्षण क्या है, वो कैसे समझेंगे। जीवन में अलग अलग प्रकार की समस्या, मुसीबत हमारे जीवन में उत्पन्न होता है। उस मुसीबत से कैसे बाईपास रूट कैसे निकलेंगे, तो वो मार्गदर्शन करने के लिए कौन आते हैं? महाजन गण आते हैं। स्वयंभू नारद शंभु कुमारो कपिलो मनो प्रहलाद जनको भीष्मो बलिर्भया सखी वयम। तो ये यमराज कहते 12 महाजन हैं, और ये 12 महाजन शास्त्रों में वो लोग आते हैं और हमें मार्गदर्शन करते हैं। तो जब हम लोग उनके मार्गदर्शन में चलते हैं तभी हमारे मनुष्य जीवन सफल होता है, तभी हमारे मनुष्य जीवन सही लक्ष्य पर जाता है। एक लेक्चर में सुन रहा था तो उसमें माता जी कह रही थी कि पहले हमें गोल समझना चाहिए। अगर हमें गोल समझ में आएगा, गोल के बारे में क्लैरिटी होगा, तो हमारा रोल समझ में आएगा। अगर गोल क्लियर नहीं है तो रोल भी क्लियर नहीं होगा। आज के जमाने में लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन लोग कंफ्यूज क्यों है? कि गोल पता नहीं है और इसलिए रोल भी पता नहीं है। तो भगवत गीता हमारा गोल एंड रोल बोध बताते हैं। तो इसलिए हमारे जीवन में हम लोग ज्यादा सफल हो सकते हैं, स्पिरिचुअली एंड मैटेरियली बोथ, अगर हम लोग भगवत गीता के जो शाश्वत प्रिंसिपल्स जो हैं उसको हमारे जीवन में अपनाएंगे। तो जब हमारे मनुष्य जीवन
उस आधार पे हम लोग आगे लेके चलते हैं हमारे वर्किंग लाइफ के साथ साथ या स्टडी लाइफ के साथ साथ, तब क्या होता है, हमारे मनुष्य जीवन सफल होता है। तभी एक व्यक्ति एक आदर्श लीडर बनता है। नहीं तो वो दुर्योधन के पास भी बहुत शक्ति था, और रावण के पास भी बहुत टेक्नोलॉजी था, और क्या बोलते हैं हिरण्यकशिपु के पास भी बहुत योग विद्या था, बहुत नॉलेज था, बहुत टेक्नोलॉजी था। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, पूरे समाज में एक अशांति और क्राइम तैयार किए। तो इसलिए टेक्नोलॉजी इज नॉट सफिशिएंट। हमारे पास कैरेक्टर होना चाहिए, हमारे पास वैल्यू होना चाहिए, हमारे पास जीवन के जो परम लक्ष्य है इसके बारे में अच्छे से जानकारी होना चाहिए, और उस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हमारे जीवन में गाइडेंस होना चाहिए। तो भगवान आते हैं और वो मार्गदर्शन करते हैं और उनके भक्तों को भेजते हैं हमें और सही डेस्टिनेशन में आगे बढ़ाने के लिए। तो इसलिए ये मनुष्य जीवन बहुत कीमती है, और इस मनुष्य जीवन सफल होता है जब हम लोग हमारे कर्तव्य के साथ साथ हम लोग हमारे जीवन के परम लक्ष्य को समझते हैं और उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। तो इसलिए जैसे हम लोग बर्थडे मनाते हैं, तो बर्थडे में हमें ये याद रखना चाहिए कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय बर्थ। तो बर्थडे में हमारा जब जन्म बर्थडे मनाते हैं तब हमें ये प्रश्न पूछना चाहिए अपने आप को कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय बर्थ। नहीं तो हम लोग हैप्पी बर्थडे टू यू बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, मोमबत्ती निभाते हैं, और क्या बोलते हैं, और भूल जाते हैं। लेकिन जब हमारा बर्थडे मनाते हैं तो हमें ये प्रश्न पूछना चाहिए कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय बर्थ। ये मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है, इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, और इस लक्ष्य की तरफ मैं कितना आगे बढ़ा हूं। मैं जब विश्वामित्र मुनि रामचंद्र के महल में आए थे तो दशरथ महाराज उनको पूछा था कि जीवन के परम लक्ष्य की तरफ आप कितना दूर आगे बढ़े हैं। क्योंकि दशरथ महाराज भी महान भक्त थे, वो भी आगे बढ़ने की प्रयास कर रहे थे, और विश्वामित्र मुनि भी महान भक्त थे। तो उनको पूछ रहे थे कि मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य की तरफ एक सन्यासी थे और एक गृहस्थ थे, लेकिन दोनों स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं। और उन्होंने पूछा कि आप कितना उस तरफ आगे बढ़े हैं। तो उसी प्रकार हमें भी प्रश्न पूछना चाहिए कि आध्यात्मिक जीवन में या परम लक्ष्य की तरफ हम कितना आगे बढ़ रहे हैं। तो जब हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं, या 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल, 19 साल, कितना उम्र हुआ, 21, हरी बोल। तो हमें पूछना चाहिए कि मैंने 21 ईयर मतलब अपीयरिंग और कंप्लीटिंग, तो मैं स्पिरिचुअल लाइफ में हूँ, या मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य की तरफ मैं कितना आगे बढ़ रहा हूँ। तो इस प्रकार हमारे लाइफ को, हमारे बर्थ को मीनिंगफुल कर सकते हैं। आज के जमाने में लोग यूजलेसली टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। ईट ड्रिंक एंड बी मेरी। कॉलेज का सिचुएशन तो बहुत घटिया हो गया है। पेरेंट्स लोग अपने बच्चे को भेज देते हैं कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए, और वो लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं। उनको लगता है कि नहीं बेटा बहुत बड़ा इंजीनियर होके आएगा, लेकिन उनको पता नहीं कि कॉलेज एरिया में क्या चल रहा है। तो इसलिए अगर स्पिरिचुअल एसोसिएशन नहीं होगा, हमारे पास कोई मोरल वैल्यूज, हम लोग स्पिरिचुअल वैल्यूज हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जीवन के ऊंचा लक्ष्य को नहीं जानेंगे, तो बाहर के दुनिया में जितना डेंजरस एक्टिविटीज, एसोसिएशन चल रहा है, कोई भी बच्चा आप मतलब एकदम गलत जीवन में चला जाएगा। तो इसलिए ये जो श्रील प्रभुपाद जी जो एसोसिएशन क्रिएट किए हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, ये पूरे समाज के
प्रोटेक्शन है, पूरे समाज के लिए सुरक्षा है। तो और तभी हम लोग हमारे जीवन को सफल बना सकते हैं। तो इसलिए हमारे जो बर्थ है, बर्थडे में हमारे बर्थ को मीनिंगफुल करना चाहिए सभी को ही। ऐसे जिनका बर्थडे है उनके लिए केवल नहीं, कोई सोचते हैं जिनको बर्थडे है उनको ही बोल रहे हैं, हम लोग तो सब ठीक है। तो गीता में भगवान कहते हैं बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। गीता में भगवान कहते बहु जन्मों के बाद जब किसी को पता चलता है वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव कृष्ण वो सब कुछ के इति है, एंड है, सब कुछ के सार है, सब कुछ के कंक्लूजन है, और उनके पास समर्पण होते हैं। तो बहुनाम जन्म नामांते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ज्ञानी लोग ये प्राप्त करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसे व्यक्ति महात्मा है। महात्मा का मीनिंग ये नहीं कि जो लाल कपड़ा पहनते हैं और टिक्की रखते हैं, हम लोग बोलते हैं ना महात्मा जी, पंडित जी। तो कपड़ा पहनने से कोई महात्मा नहीं हो जाता है, या टिक्की रखने से कोई महात्मा नहीं हो जाता है, या मंदिर में घंटी बजाने से कोई महात्मा नहीं हो जाता है। कोई भी व्यक्ति महात्मा बन सकता है, घर में रह के भी महात्मा बन सकता है, अगर भगवत गीता के एक वर्ष को प्रैक्टिस करते हैं। भगवत गीता केवल साधु सन्यासी के लिए नहीं है, तो हमें डरना नहीं चाहिए कि भगवत गीता पढ़ेगा तो बेटा साधु सन्यासी बन जाएगा। तो हमें भगवत गीता का जो प्रिंसिपल है ये तो हमारे भौतिक जीवन के लिए दिया गया है। हमें कर्म कैसे करना चाहिए, जीवन का लक्ष्य क्या है, भौतिक जगत में क्या क्या समस्या है और उसको कैसे हमें समाधान करना चाहिए, तो जीवन के गाइडलाइन है। तो इसलिए वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ, तो ऐसे व्यक्ति महात्मा है। तो जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को जानते हैं और वही सब कुछ के सार है, सब कुछ के स्रोत है, और उनके शरणागत होते हैं, कोई भी स्थान में क्यों न रहे, कोई असुविधा नहीं है, तो तभी वो महात्मा है। तो जीवन का उद्देश्य है महात्मा बनना, ना कि दुष्टात्मा ना कि दुरात्मा बनना। तो प्रभुपाद जी बोल रहे थे आज के जमाने में जो कॉलेज एजुकेशन है, सिस्टम है, उधर लोग 6th क्लास 7th क्लास लोग को प्रोड्यूस कर रहे हैं। लोग दारू पीते, नशा करते, अभ्यसन करते हैं, लोगों के लाइफ में कोई कैरेक्टर नहीं है, कोई वैल्यूज नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है। तो ऐसे लोगों में अगर भर जाएगा सोसाइटी, तो ऐसे सोसाइटी में कभी सुख आएगा? ऐसे परिवार में कोई सुख आएगा? तो इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये जो कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट है, इट इज क्रिएटिंग फर्स्ट क्लास मैन। एक कृष्ण कॉन्शियस सोसाइटी का उद्देश्य है, कृष्ण कॉन्शियस सोसाइटी का उद्देश्य है कि फर्स्ट क्लास, हरे कृष्णा माता जी, नंदिनी माता जी। इसलिए ऑनलाइन क्लास इज नॉट सो गुड, ऑफलाइन क्लास होना चाहिए। नंदिनी माता जी का क्या बोलते हैं, नंदिनी माता जी का फॉलो अप टीचर कौन है? तुलसी माता जी, थोड़ा सा आप उनको सिखाइए कि कल्चर क्या होना चाहिए, और क्लास के समय हमें म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए। तो इस प्रकार हमारे रियल बर्थडे सेलिब्रेशन ऐसे नहीं कि हम लोग केक काटते और मोमबत्ती निभाते हैं और भूल जाते सब। तो रियल बर्थडे है कि हम लोग अगर हमारे जीवन का उद्देश्य को समझते हैं और जीवन को मीनिंगफुल बनाते हैं,
हमारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज को जो है, इधर जो स्टडीज हो या बाद में आपका वर्किंग लाइफ हो, उसको अच्छे से ड्यूटीफुल होइए, आपका पढ़ाई अच्छे से करिए, और उसके साथ साथ ये भगवत गीता को पढ़िए, इसको प्रैक्टिस करिए, और आपके पेरेंट्स को भी इंस्पायर करिए। तो आप सभी को धन्यवाद हमें अपॉर्चुनिटी देने के लिए। हालांकि हमारा क्लास था आज, तो हम लोग इधर क्लास किए आज, अपॉर्चुनिटी देने के लिए इस अनुष्ठान में, और निशांत अपने बर्थडे में बुलाने के लिए। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा निशांत के प्रभु के सारे फैमिली मेंबर्स को, उनके मम्मी, उनके पिताजी, उनके चाचा, मौसा जी इधर आने के लिए। तो आशा करते आप सबको अच्छा लग रहा है। तो अभी हम लोग अभी का प्रोग्राम आप बता सकते हैं? हॉल में कर सकते हैं। हॉल में क्या? केक सब काउंटर। You can have here only, ना? Bring it फटाफट, लेट हो, मेरे को भी जाना है। सब लोग इधर रहिए हैं। तो आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं। हाँ, आपका कुछ कमेंट या कुछ? हमको अच्छा लगा। आप मंदिर में आए थे, मैं एक बाहर से मंदिर जा रहा था, तो मैं थोड़ा 15 मिनट लेट हो गया था। तो आज भी कल थोड़ा गाड़ी वाला परेशान कर रहा था। अच्छा, गाड़ी किए हुए थे, वही गाड़ी वाला परेशान कर। सब लोग रहिएगा। हाँ, तो अभी केक कटिंग होगा, निशान प्रभु केक काटेंगे, और आप सभी लोग उनको बर्थडे विश करिएगा। इसको कैसे हो जाएगा गाड़ी खाली हुआ तो तुरंत मिलेगा, स्थिर होगा, जाएगा वो आदमी जा रहा है। आप लोग गाड़ी बुक करके रखते हैं पहले से? हाँ, वही गाड़ी से वही आया। क्यों, उबर से जा सकते हैं ना? उबेर ही हमें आया। हाँ, उबर इधर से मिल जाएगा आसानी से। छोड़ दीजिए गाड़ी को। हमें नहीं किए हुए तो तो निशान कहाँ है? और सामने लगे, सामने। So now you take it. Okay. निशान ओके, तो अभी मैं इधर अनाउंस कर देता हूँ। कपड़े चेंज रिकॉर्डिंग हो रहा है? हाँ, उसी के बाद इससे पढ़ें। तो बैठ जाओ। अभी तो निशान के बारे में अभी one devotee will glorify Nishant Prabhu, Akshay, and then Nishant will speak 2 minutes, Akshay will speak 2 minutes, and then Nishant Prabhu will cut the cake, birthday boy,
and everybody will wish. So there's a spiritual way to wish, spiritual process to wish in the birthday. So in that we sing that Hare Krishna to you, Hare Krishna to you, Hare Krishna to dear Nishan Prabhu, Hare Krishna to you. फिर May Krishna bless you, May Krishna bless you, May Krishna bless you, Hare Krishna to you. तो ऐसे मैंने बोल दिया, ऐसे आपको, आप सभी को जो ऑनलाइन है, हाँ, तो आप सबको भी बोलना है. ओके, तो फर्स्ट अक्षय यू कैन. तो मैं जब निशान से पहली बार मिला, बैठ जाओ. तो बहुत ही हम्बल है निशान, और हमेशा स्माइल करते रहते हैं, और इनको बहुत थोड़ा प्रॉब्लम्स था उनके स्टडीज में, तो मैंने कुछ गाइडेंस दिया है और उसको अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, और उनको जो जो दिक्कतें आती है उसको पूछते हैं और उसको मतलब सॉल्व करने का पूरा कोशिश करते हैं. और उसके बाद हम हमारे यहाँ पर सही ट्रैक है कि आपको हर दिन पढ़ाई करना है, कुछ टाइम एलोकेटेड, तो उसे अच्छे से पढ़ाई करते हैं और सबका बात मानते हैं, और मतलब बहुत ही ओबीडियंट है. तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा निशान का क्वालिटीज. Anything else you would like to say? Okay, thank you. Yes, Nishant bro. हरे कृष्णा सभी को. हम भी यहाँ आए, हमको भी बहुत अच्छा लगा. सब इधर बहुत लोग हैं. सब हमसे यहाँ सीनियर है, कुछ भी मुझे प्रॉब्लम होता है तो मैं सबसे गाइड ले लेता हूँ. फिर सब एक छोटे भाई की तरह हमको यहाँ पे अभी तक सब गाइड किए हैं. सब अच्छा लगता है. सब धीरे धीरे स्टडी सब. Anything else you would like to say? और कुछ बोलना? सबको थैंक यू मेरे तरफ से. ओके, तो पर्सनली मैं निशांत मेरे पास वीकली क्लासेस करते हैं, तो मेरे को पर्सनली उनके बिहेवियर बहुत अच्छा लगा है, व्यवहार, और बहुत सरल हैं. तो और भगवद गीता और स्पिरिचुअल लाइफ, इसके बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं. अपने पढ़ाई के साथ साथ इसको समझने के लिए बहुत उत्सुक हैं. तो ये एक बहुत अच्छा गुण है. कोई व्यक्ति अगर अपने ड्यूटीज के साथ साथ अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने के लिए कोई अगर उत्सुक होते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण गुण होता है, और वही जीवन के सबसे एसेंशियल क्वालिटी है. तो हम लोग देखते हैं वैदिक युगों में कितने बड़े बड़े लीडर्स लोग थे. अर्जुन, युधिष्ठिर महाराज, आज भीष्माष्टमी है, भीष्मदेव की अपीयरेंस डे. तो पृथु महाराज, कितने बड़े बड़े लीडर्स हैं. अभी भी आज के जमाने में इस्कॉन में भी देख सकते हैं कितने बड़े बड़े डिवोटीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में. तो लोग मैटेरियली बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन उनके साथ साथ वो स्पिरिचुअली बहुत सिंसियर हैं, और लोग पूरे सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, भलाई के लिए कितने कुछ कर रहे हैं. तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा कि पढ़ाई के साथ साथ स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करने के लिए बहुत उत्साही है. तो और अपने पेरेंट्स को भी बुलाए हैं, तो इसलिए बहुत धन्यवाद. तो अभी हम लोग निशांत विल कट द केक. ये है ना, ओके. केक कटिंग के बाद जब प्रसाद होगा, ठीक है, आप सबको केक डिस्ट्रीब्यूट करिएगा, ठीक है. तो वी स्टार्ट. यस, वी लीड. ओके.
सब लोग एक साथ हैं, जो लोग ऑनलाइन में है सभी लोग एक साथ बोलिएगा। हरे कृष्णा टू यू, हरे कृष्णा टू यू, हरे कृष्णा टू यू, हरे कृष्णा bless you, Krishna bless you, Krishna bless you, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna to you, Hare Krishna to you, Hare Krishna to you, Hare Bol। तो ये आप लोग, ये मेरे तरफ से स्मॉल गिफ्ट है निशांत प्रभु के लिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं और ये गिफ्ट है निशांत प्रभु के फैमिलीज के लिए इधर आने के लिए। तो ये लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, ये कृष्ण बुक है, कृष्ण के सभी लीला इसमें है, बहुत सुंदर फोटो के साथ कृष्ण की लीला वर्णन किया गया है। आप बहुत अच्छा लगे, फैमिली बुक है। और एक हरि नाम की महिमा है, हमें क्यों हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, कैसे आप घर में रह के भी हरे कृष्ण मंत्र का जप कर सकते हैं, और हरे कृष्ण मंत्र जप करने से किस प्रकार शांति प्राप्त होती है, किस प्रकार भगवान के नाम और भगवान में कोई फर्क नहीं है, भगवान नाम के रूप में प्रकट हुए हैं और इस नाम को जप करने के द्वारा हम लोग भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस बहुत सुंदर किताब है। आप प्रभुपाद जी की किताब अभी अमेरिका के यूनिवर्सिटीज में टेक्स्ट बुक बन गया है। अमेरिका के 70% यूनिवर्सिटीज में टेक्स्ट बुक के रूप में पढ़ाया जा रहा है। तो ये सबसे ज्यादा बिका हुआ ग्रंथ के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम आ रहा है और 90 से ज्यादा भाषाओं में इस किताबों का अनुवाद हो चुका है। आप रशिया में जाइए, रशियन भाषा में ये बुक्स है, चाइना में जाइए चाइनीज भाषा में, पाकिस्तान जाइए, मुस्लिम कंट्री में जाइए उर्दू भाषा में ये बुक्स अवेलेबल है। तो जो सनातन धर्म है, जो भारत की संस्कृति है, हम लोग भूलते जा रहे हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद इस किताबों के द्वारा पूरे विश्व में वितरण किया है। तो ये आपके लिए उपहार है, आप जरूर इनको पढ़िएगा। हरे कृष्णा। तो आप सबके लिए केक आप सब लोग लीजिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और हमारे निशांत के जितनी फ्रेंड्स लोग हैं इधर या एल्डर ब्रदर्स हैं, इन लोगों ने एक स्पेशल फीस्ट ऑफर किया है। तो हम तो फीस्ट आप लोगों को वर्चुअली ऑफर कर रहे हैं। आप लोग फीस्ट में क्या क्या है? बोलिए बोलिए। मसाला पूरी है, पनीर, मटर पनीर है और ये गोभी मंचूरियन है और स्वीट है, पोटैटो फ्राई। तो आप लोग कभी कभी इधर आइए और बर्थडे सेलिब्रेट करिए और स्पेशल फीस्ट लीजिए। तो हम सभी लोगों के लिए हैं जो लोग ये प्रसाद या फीस्ट ऑर्गेनाइज किया है, तो हम सबके लिए एक बार 3 बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। तो सुमित और प्रकाश आप लोग सर्विंग में इसको काटना पड़ेगा ठीक से ना, साइन आप इसको काटने पर हम सब लोग हॉल में आ जाएंगे। आप इधर काट दो, निशान दो डिस्ट्रीब्यूट है। यस, कितने लोग?
Hare Krishna. So we thank all of you for joining today's program. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna Prabhu. Prabhu. Any question? Any comment? Prabhu, Chinda Prasadam. प्रभु जी प्रसाद चाहिए प्रभु जी प्रसादम चाहिए. Hari Bol. Any other comment or question? क्लास बहुत अच्छा था प्रभु जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु. सैटरडे उपदेश अमृत की क्लास में आप लोग और आपका रेगुलर चैंटिंग करिए. तो एंड हियर. हरे कृष्णा. हरि बोल.